है पूरन दास। पूरन दास, आप बताइए, पूर्ण आपके आगे लगा हुआ है, आप सबका पूर्ण करेंगे या एक आदमी का? एक आदमी का होगा। एक आदमी का। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? इशारा आप किसकी तरफ करेंगे? यहाँ तो फिलहाल परिवर्तन होने की गुंजाइश पूरी पूरी है और गुंजाइश करेंगे हम लोग। परिवर्तन, देखिए परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर हम बात कर रहे हैं। पूरन दास आज हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आप बताइए, परिवर्तन ला रहे हैं तो बीजेपी एक तरफ लड़ रही है, सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, अन्य निर्दल प्रत्याशी भी हैं, तो आप खुलकर बताइए समर्थन किसकी तरफ है आपका? यहाँ तो परिवर्तन होके रहेगा, बाकी केंद्र में मोदी हैं तो मोदी रहेंगे, लेकिन यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन, खुल के बोलिए, सपा के साथ या बसपा के साथ या भाजपा के साथ? अरे हम सपा के साथ हैं। सपा के साथ। भाजपा की नीति और रीति क्या समझ में आपको आई और क्या समझ में नहीं आई, क्यों आप जा रहे हैं सपा की तरफ, ये बताएं। यहाँ तो हम लोग माधा क्षेत्र में, यहाँ कोई देखने वाला नहीं आता है, पहली बात। और जहाँ हम लोग का सपोर्ट मिलेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। हाँ। क्या बाढ़ क्षेत्र ये अंतर्गत आता है? इसमें के अंतर्गत यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने नहीं आता, जीत जाते हैं उसके बाद यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। आप तो एकदम हवा निकाल दे रहे हैं। आप बताइए, जैसे बीजेपी कह रही है कि हम इस बार आपकी 400 पार करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार करेगी? 400 नहीं, 300 पार हो जाए बड़ी बात है। 300 पार हो जाए बड़ी बात है। हाँ। मतलब ये जो बस्ती जिला है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। बताइए, क्या परिचय आपका है? रोशन लाल निषाद। रोशन लाल निषाद जी, आप बताइए कि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में आप किसका समर्थन दे रहे हैं? हम लोग तो साइकिल का समर्थन दे रहे हैं। साइकिल का समर्थन दे रहे हैं। वर्तमान सरकार बीजेपी की है, तमाम उपलब्धि अपनी सरकार गिनाती है, क्या इन उपलब्धियों से आप खुश नहीं हैं? खुश हैं, केंद्र सरकार से खुश हैं, पर यहाँ के सरकार से नहीं खुश हैं। क्या ऐसा है कि आप इस सरकार, जिसे राज्य सरकार से आप नहीं खुश हैं? यहाँ हमारे यहाँ 10 साल हो गया चुनाव हुए, बीजेपी का चुनाव 10 साल से हो रहा है। 10 साल से यहाँ संसद विधायक एक ही है, पर क्या मजाल है हम लोग के यहाँ नदी के उस पार या नदी के किनारे कभी भी सरकार देखने आई हो। हम लोग के पास झोपड़ी है, कभी भी झोपड़ी में देखने नहीं आई कि मतलब ये लोग कैसे हैं। पिछले बाढ़ में जो बड़ी वाली बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में हम लोग डूब रहे थे, पर सरकार आती थी, बंधे पर से वीडियो बना के चली जाती थी। कोई विधायक तो आए थे, सुनने में आ रहा है। आए थे तो घोषणा भी किए थे ना कि हम लोग बंधा के इस पार करेंगे। अभी तक क्या हुआ? चुनाव खत्म हो गया, चुनाव दूसरा आ गया, बंधा के उस पार हम लोग दक्षिण पार ही रह गए। आए थे, आने से थोड़ी मतलब होता है। मतलब आश्वासन पे विधायक जी खड़े नहीं उतरे? आम जनता से कभी राय लिए हो? हमेशा तो बड़ों से राय लेते हैं कि हाँ विधायक जी आए, विधायक जी आए। हम लोग जाते तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, चल निकल तुम लोग दूर हटो, दूर हटो। दूर हटने से काम थोड़ी चलेगा। नहीं, इस वर्तमान सरकार में सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है कि मैं राशन दे रहा हूँ, किसानों को 2000 किस्त दे रहा हूँ। क्या ये सब, इससे आप लोग इतनी दूरी है कि आप लोगों को मिल नहीं रहा है, राशन पानी नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है? क्यों आप जैसे जा रहे हैं सपा की तरफ? हम लोग बाढ़ क्षेत्र के हैं, राशन देने से हम लोग का पेट नहीं भरेगा। राशन तो हम लोग के पास इतना गेहूं होता है कि हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती, कोटा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राशन से हम लोग का काम नहीं चलेगा। कटान लग जाती है तो पूरा एकदम तबाह हो जाते हैं। कटान लग जाती है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। हम लोग रो रो के बिलक बिलक के तड़पते हैं कि कोई सुनने वाला हो। को हमारे बच्चों का फीस देने में अच्छे स्कूल में नाम नहीं लिखा जाएगा। कोई गरीब इंसान का अगर बड़े आदमी के पास जाएंगे, बाबू साहब 50 रुपये दे दीजिए दारू पीने के लिए, वो कहेंगे जा फलनवा के नाम बता दिया हो दारू पीने के लिए। अगर हम यही जाके कहेंगे कि मेरे बच्चों का नाम नहीं लिखा जा रहा अच्छे स्कूल में, तो कभी नहीं वो बोलेंगे कि जाके मेरा नाम बता दीजिए कि अच्छे स्कूल में नाम लिखा जाएगा। दारू के लिए बता देंगे, स्कूल के लिए नहीं बताएंगे। हाँ, दारू के लिए बोल देंगे कि हाँ जाओ हमारा नाम बता दियो। कोई भी बड़ा आदमी बोल देगा, लेकिन आम जनता के लिए कोई भी बड़ा आदमी ये नहीं बोल सकता कि अपने बच्चों का नाम हमारे स्कूल में लिखा दीजिए। हम उसकी फीस की जिम्मेदारी या उसका लिखाने पढ़ाने की गारंटी हम ले रहे हैं। और भी साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या परिचय आपका? क्या परिचय आपका? विनोद निषाद। विनोद निषाद। निषाद जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, वर्तमान में गहमागहमी चल रही है, भीषण गर्मी के बीच में इसका भी सरगर्मी देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव का। आप इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, किसका समर्थन करेंगे? सपा लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, और इसके बाद में बसपा भी लड़ रही है, अन्य भी कैंडिडेट हैं, जैसे निर्दल से भी प्रत्याशी आए हैं चुनाव मैदान में, तो आप किसका समर्थन देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, हम लोग तो निषाद वंश हैं। दूसरा बात ये है कि हमारा समाज बीजेपी में ही है। मगर तीसरा बात ये है कि हम लोगों का जो है
आरक्षण का मुद्दा, ये तो कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही है। दूसरा बात यह है कि हमारे यहाँ जो विधायक हैं, सांसद जी हैं, ये लोग कभी भी यहाँ पे आए नहीं हैं कि कोई डूब रहा है, कैसे क्या है। कई कई क्षेत्रों में जाते हैं, अपना नाव पे बैठ कर दिखा देते हैं कि हम यहाँ गए थे, ये किए वो किए। हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, कोई पार्टियाँ नहीं आती हैं। उस समय जब बाढ़ कटान होता है तो यहाँ बाढ़ आपदा से जैसे उसको प्रतिबंध करने के लिए या सहायता देने के लिए क्या कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेतागण आपके क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता? नेतागण नहीं आए थे, वीडियो आए थे और क्या नाम है, उन सभी लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ। 2-3 गाड़ियों से आए थे, हमारे यहाँ आए, बंधे पे ही खड़े थे। चौपाल लगाया गया, हमारे चौराहे पे चौपाल लगा बाकायदे। सब महिलाएं आए, पुरुष आए, सभी लोग आए, वहाँ पे इकट्ठा हुए। बोले कि अब की बार इन लोगों को बंधे के इस पार कर दिया जाएगा। वहीं पे बोल के चले गए। फिर दोबारा चौपाल लगाया गया। चौपाल लगाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। उस समय भी जैसे निषाद राज ही राम, लक्ष्मण और सीता मैया का जो है पार किए थे अपनी नाव में बैठाकर। आप भी निषाद राज ही हैं जी सर। और हमेशा बीजेपी राम की बात करती है। राम मंदिर बना है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, हम बीजेपी से नाराज नहीं हैं, बीजेपी से नाराज नहीं है। क्या बीजेपी का नैया निषाद राज पार करेंगे? पार करेंगे, लेकिन जब वो हमारा नैया पार करेंगे तो हम उनका नैया पार करेंगे हाथ उठा के। हमारा पूरा समाज हाथ उठा के उनका साथ देगी, मगर हम लोगों का साथ जब देगी तब। जैसे चुनाव तो अब लगभग समाप्ति की तरफ है, 2 दिन बचा है। इस बीच में जैसे आप